हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो मेरे नए व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो ये व्लॉग है ना, ये है थर्सडे का, यानी कि ये कल का व्लॉग है। और मौसम जैसा कि आपने देखा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश तो सभी जगह हो रही है और हमारे उत्तराखंड के हर जगह पे मतलब बारिश हो रही है। और इस वजह से आजकल ना बच्चों की भी छुट्टियां हो रही हैं, और वैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से जो है छुट्टियां आजकल हो रही हैं। और मौसम जो है इस समय शाम का टाइम हो रहा है, तो बहुत तेज़ इस समय ना बारिश हो रही थी और लगातार सुबह से बारिश होने में है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश हमारे वहाँ कितनी तेज़ हो रही है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे तक पूरे दिन मतलब बारिश ही थी, और शायद सभी जगह बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो इस समय अब ना जाती हुई बारिश है, तो एक बार मतलब कहते हैं ना, जब जाती हुई बारिश होती है तो कुछ ना कुछ करके जाती है ये। चलिए जी, बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होना चाहिए। और बाकी अब चलिए अंदर की तरफ। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी साफ़ करके, क्योंकि बालकनी ना इस समय जो है पानी, बालकनी में जो है पानी हो रहा था, तो फिर मैंने इसी समय वाइपर मार के वहाँ पे सफाई कर दी थी, क्योंकि कबूतर ना बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी इमली की चटनी, और उसके बाद जो है ये ठंडी हो चुकी थी। तो फिर इसको मैं ना कांच के जार में फिल करके रख दूँगी, जिससे कि मतलब ये रहता है ना, एक बार चटनी बना लो तो उसके बाद फिर आप कोई भी चीज़ बनाओ तो फिर बार बार चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से मैं इमली की चटनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ। और आप थोड़ा-सा ज़्यादा बना के अगर इसको फ्रिज में स्टोर कर दो ना, तो ये ख़राब भी नहीं होती है, कुछ दिन तक आराम से चल जाती है। तो घर में आप कुछ भी बनाइए, चाहे पानी की बतासी, चाहे टिकिया, मौसम बारिश का है तो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ बनाने का मन करता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इस समय ना शाम का टाइम हो रहा है ये। तो इस समय जो है मैंने दाल भिगाई थी सुबह, मूँग और उड़द की दाल मैंने भिगाई थी। तो उसके बाद जो है इसको मैंने पीस करके रख दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं बनाती ही रहती हूँ दही बड़े जो है, और पहले भी मैं एक आध बार डाल चुकी हूँ शायद अपने चैनल में, तो वो पहले ही डाले होंगे। और यहाँ पे जो है इस समय बच्चों का मन भी था, फिर काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं थे दही बड़े। तो फिर और ये होता है ना, दही बड़े बनाने में पहले चटनी बनानी पड़ती है, हरी चटनी बनाओ, लाल चटनी बनाओ। तो इसी वजह से कभी कभी मन भी नहीं करता है बनाने का। तो फिर मैं जो है ये चटनियाँ ना पहले ही इसीलिए बना करके रख देती हूँ, जिससे कि बाद में आराम से दही बड़ों में तो फिर ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना दाल जो है अच्छे से फेंट ली थी। तो मूंग और उड़द दाल जो है, दोनों को मिक्स करके अच्छे से मैंने फेंट लिया था दाल को। और उसके बाद जो है जब ये दाल फिट जाती है ना, तो थोड़ा सा मैंने देखा था, तो एकदम से मैंने डाला तो ये ऊपर को आ गया। और जब दाल अच्छे से फिटी हुई रहती है ना, तो एकदम से ये सारे जो हमारे बड़े हैं ना, तेल में डालते ही ऊपर को आ जाते हैं। काफ़ी हल्के से हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से बनते हैं दही बड़े। तो एक एक करके मैं सारे दही बड़े जो है वो डाल दूँगी। तो एक बार में बस मैंने इतने ही डाले हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ना जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम से फूलते हैं ना। तो फिर अगर जगह ज़्यादा डाल दूँगी तो फिर इन्हें फूलने में थोड़ा-सा दिक्कत होगी, इस वजह से। और इस तरीके से मैं सारे जो बड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से मैं पलट लूँगी। और वैसे भी उड़द दाल के वैसे बड़े बनाओ ना अगर, इसमें नमक मिर्च मिला करके, तो वो भी चाय के साथ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो लेकिन मैं दही बड़े बना रही हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी लिया है हल्का सा गुनगुना सा, उसमें हींग डाली है, थोड़ा नमक डाला है, और जिससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और अगर जो लोग, आप लोग मतलब जैसे कोई लोग ये होता है ना, ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं, तो फिर वो इन्हें दोबारा दूसरे पानी में भी डाल करके फिर से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें ऑयल तो आ जाता है सारा, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा ऑयल होता है, तो फिर दूसरे वाले पानी में भी हम इसे डाल सकते हैं दोबारा से, और उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो है दही बड़े एक बार के मैंने सारे डाल दिए हैं, दोबारा एक बार मैंने और इसमें डाल दिए हैं। बस अभी तो मैं इतने ही बनाऊंगी, और बाकी जो दाल है ना वो जो है बच गई है, तो उसका यूज हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जो है दही मैंने फेंट लिया है अच्छे से, और थोड़ा सा उसमें शुगर सिरप ऐड करी है दही में, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि दही का जो टेक्सचर है ना, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा दही बड़े जो हैं उतने ज़्यादा हमारे टेस्टी बनते हैं। तो फिर मैंने जो है इसका जो पानी है वो निकाल दिया है बड़ों का, और यहाँ पे जो है ना मैं दोनों में ही रख रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा जब दही बड़े बना रही हूँ तो फिर बिल्कुल मार्केट वाली फीलिंग आनी चाहिए ना इस समय, कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो बाहर, और हम लोग बाहर पे जो है चाट खा रहे हैं या दही बड़े खा रहे हैं, पानी के बतासे खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास दोने रखे हुए थे, और उसमें जो है मैंने एक एक करके जो बड़े हैं वो सारे मैंने रख दिए हैं। और उसके बाद फिर अच्छे से हम इसमें जो जो चीज़ें हमें मतलब ज़रूरत है जो दही बड़े में, बाकी तो चीज़ें सब अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, पर अभी मेरे पास जितनी चीज़ें हैं मैंने उतनी ही इसमें डाल दी है। और दही मैंने डाल दिया है, मेन तो दही होता है, और लाल चटनी हरी चटनी ही इसमें होती है। तो चटनी जो है धनिए की मैंने बनाई है, और उसमें टमाटर ऐड करके, दही ऐड करके, तो हरी चटनी मैंने ऐसे बनाई है। और उसके बाद जो है इमली की चटनी भी एक बार मैं बना चुकी हूँ, रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ पहले इमली की चटनी की। और यहाँ पे मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है, जीरा पाउडर से काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है।
और उसके बाद जो है हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। और उसके बाद जो है फिर हम हरी वाली चटनी में इसमें डाल दूँगी। और हरी चटनी डालने के बाद फिर इमली की चटनी इसमें ऊपर से मैं डाल दूँगी। तो बाकी अगर इसमें अनार के दाने डाले जाए ना तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अभी मेरे पास अनार तो था, लेकिन फिर वो छिला हुआ नहीं था तो मैंने ऐसे ही बना दिया। और चटनी जो है इसमें मैंने थोड़ा सा किशमिश और काजू भी ऐड करे थे इमली की चटनी में। मतलब खाने में काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे लगते हैं। और ऊपर से एक बार फिर से मैंने इसमें दही डाल दी है। तो ये हमारे टेस्टी से दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। और नमक मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है क्योंकि मैं पहले भूल गई थी डालना। बस हमारे दही बड़े एकदम तैयार हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने प्लेट लगाई थी, सबसे पहले दे दूँगी मैं पतिदेव जी को, उसके बाद फिर बच्चों को। तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने थे ना दही बड़े। तो और बच्चों को तो ख़ैर अच्छा ही लगता है इस तरीके की चटपटी चीज़ें, कुछ भी बना लो तो बच्चों को तो चाहे टिकिया हो, समोसे हो, कोई भी चीज़ हो, बच्चों को तो पसंद ही आती है ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैंने दही बड़े इस समय बना दिए थे और उसके बाद फिर शाम के टाइम पे फिर वही खाना-पीना। तो शाम का ना आज एक तो बहुत ज़्यादा लाइट भी जा रही थी बार-बार, तो मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई थी। और अब हो गई है अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह का टाइम है ये। और क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से वीडियो में भी थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम हो जाती है बनाने में। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और घर के जो काम हैं मतलब मेरे थोड़े बहुत मैंने कर दिए हैं। और क्योंकि ना 2 दिन की जब छुट्टी हो गई है तो इस वजह से बच्चे भी सुबह लेट उठते हैं, तो काम भी जो है लेट होता है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता, फिर जो है बाकी और काम जो है घर के होते रहेंगे। तो अंदर की पूजा जो है मेरी सारी हो गई है और उसके बाद यहाँ पे मैं सूर्य भगवान जी को जल दे दूँगी। तो आज तो सूर्य भगवान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उजाला तो हो रहा है ना, जब भगवान जी आए हैं तभी उजाला भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो है बारिश में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है बाहर जल चढ़ाने में। और जो तुलसी माता का दिया है तो उसे मैं ना एकदम से किनारे पे रख दूँगी जहाँ पे मतलब वो ना हो, पानी ना पड़े। तो यहाँ पे जो स्लिप पड़ी हुई है ना तो वहाँ पे ही मैं रख दूँगी नीचे। तो यहाँ पे आराम से दिया जो है वो जलते रहता है। और उसके बाद यहाँ पे सूर्य भगवान जी को मैं जल चढ़ा दूँगी। और मौसम में एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ, ये बारिश ना कल से लगी हुई है और आज जो है यानी कि मतलब आज फ्राइडे सुबह का दिन है और व्लॉग तो मैं अभी शाम को डाल रही हूँ। तो आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और कल की भी छुट्टी इस समय आ गई है सैटरडे की, यानी कि 3 दिन की छुट्टी बच्चों की हो गई है। तो ऊपर का व्यू दिखाने के बाद अब चलते हैं नीचे, और बारिश तो दिन भर ही होती रहेगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ गई थी नीचे, और नीचे का जो काम है झाड़ू वाला वो तो मैंने कर दिया था। तो उसके बाद जो मेरा काम था वो था नाश्ता बनाने का, और बच्चे भी जो है लेट ही उठते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा नाश्ता भी थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और मतलब इस समय 9:15 का टाइम हो रहा होगा, 9, सवा 9 या 9:20 का टाइम, क्योंकि दूध से मुझे पता चल गया था ना, क्योंकि दूध आ जाता है इस टाइम पे हमारा, तो इस वजह से। और दूध भी यहाँ पे उबल चुका है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ खास तो मैं नहीं बना रही हूँ नाश्ते में। जो मेरी दाल थी ना कल की, तो वह मैंने ना 2 हिस्सों में बाँट दी थी। जो कल की जो दाल थी वो मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रख दी थी, थोड़ा सा जो है जो दही बड़े थे उसके वो बना लिए थे। तो उसके बाद जो है आज इस दाल का यूज़ तो करना ही है, नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा दाल ना आप किसी चीज़ में फिर यूज़ कर भी नहीं सकते हो। और पराठे भी बनाओगे तो कितने बनाओगे, ऑयल ऑयल हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ रेसिपी बनाई जाए ना जिसमें ऑयल भी कम हो और खाने में टेस्टी भी हो। तो आज मैं बना रही हूँ दाल वाले अप्पे। दाल वाले अप्पे तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मूँग दाल के ज़्यादा बनाती हूँ, और ये मूँग और उड़द दाल दोनों मिक्स है। तो इसमें मैंने ना 1 पैकेट इनो डाल दिया है, और इनो डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूँगी, बस उसके बाद इसको मैं चला लूँगी। तो ये जो दाल के अप्पे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और वैसे भी जैसे जो उड़द दाल के बड़े खाते हैं ना, जो बड़े खाने के शौकीन होते हैं लेकिन तेल की वजह से नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। और पहले जो है बड़े मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैं भी खा लेती थी, लेकिन मतलब जब से मेरा पथरी वाला ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद से फिर मैं ये ऑयली वाली चीज़ें चीज़ें जो है ना थोड़ा कम खाती हूँ।
तो लेकिन खाने का मन तो करता ही है। और उड़द दाल के बड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जो ये अप्पे वाला स्टैंड है ना, तो इसको लिए हुए मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि बहुत साल हो गए, यानी कि शायद 8 से 10 साल शायद हो गए होंगे। और उस समय तो मैं सिर्फ़ इसमें अप्पे ही बनाती थी, लेकिन जब से मुझे ये कम तेल वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब कम खानी होती है, तो मैं अप्पे जो स्टैंड है ना इसमें बना लेती हूँ। और इसमें जो बड़े हम खाते हैं ना उड़द दाल के, और कम तेल के जो बनाने होते हैं, तो मैं इसमें बना लेती हूँ। और इसमें ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मतलब टेस्ट बिल्कुल वही आता है जो थोड़ा सा इसका शेप होता है वो अप्पे वाला आ जाता है, और बाकी जो टेस्ट है वो बिल्कुल बड़ों वाला ही आता है। तो इस तरीके से ना हम मतलब कम ऑयल में भी अच्छी चीज़ें जो है इसमें बना सकते हैं। जैसे कभी पकौड़ी खाने का मन है और आप जो है ज़्यादा ऑयल ना खाना चाहें, तो इस तरीके से एक आलू और काट करके उसमें बेसन और प्याज मिक्स करके अप्पे स्टैंड में पकौड़े भी आराम से बन जाते हैं बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं है, काफ़ी क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो एक बार के जो अप्पे हैं वो मेरे बन चुके हैं। तो जब तक दोबारा वाले अप्पे बन रहे हैं तब तक मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। मौसम देखिए कितनी प्यारी सी हवा चल रही है। और किचन से तो इस समय तो काम करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मन करता है, काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि बाहर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ना, बारिश आ रही है। और किचन से मैं बार बार इस तरीके से मतलब देखते रहती हूँ। तो जी चलिए उसके बाद चलते हैं अंदर और जल्दी से बना लेते हैं चाय। तो चाय ना अच्छी लगती है, इस समय सुबह का टाइम भी होता है और चाय पीने का मन भी करता है नाश्ते में। तो वैसे तो मैंने इमली वाली और हरी चटनी जो है वो बना के रखी हुई थी, लेकिन इसके साथ जो है ना वो इमली की चटनी उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती जितनी हरी चटनी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे जो है चाय भी बना लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद जो है चाय में जो है चीनी पत्ती मैंने डाल दी है। और साथ ही जो है उसमें जो चाय वाला जो मसाला होता है ना, वो भी मैं अभी इसमें ऐड करूँगी चाय में। तो एक बार जो है अप्पे सारे बन चुके हैं, तो इनको मैं सारे अप्पे निकाल दूँगी। और इस तरीके से ना एक ही दाल से 2 चीज़ें बन गई हैं। और यहाँ पे जो है दूध ऐड कर दूँगी, और साथ ही इसमें डाल दूँगी जादुई वाला चाय का मसाला जो मैं बनाती हूँ, जो घर पे बनाती हूँ चाय का मसाला। और बाकी इसमें अदरक मैंने डाला नहीं था, क्योंकि अदरक ख़त्म हो गया था, तुलसी डाली है। और चाय मसाला ऐड कर दो ना, तो मतलब वही वाला टेस्ट आ जाता है, क्योंकि अदरक जो सॉल्ट पाउडर होता है वो उसमें मिला हुआ रहता है। लेकिन अदरक सीधे डालो ना, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। और यहाँ पे थोड़ी-सी चाय भी गिर गई थी। तो ये है हमारे टेस्टी से अप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो नाश्ता बन गया है, उसके बाद हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।